तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो अंधेरे और पानी में कहीं छिपी है। इस कहानी का नाम है झील का रहस्य। और आज हम एक ऐसी ही झील की बात करने वाले हैं जहां कहते हैं कि हर लहर एक अधूरा किस्सा सुनाती है। तो सबसे पहले चलते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव पर, काल झील का श्राप। एक ऐसी जगह जहां पानी में लहरें नहीं परछाइयां तैरती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक बिल्कुल शांत से पहाड़ी गांव से, और इसी गांव के ठीक बीचों बीच है काल झील। नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। इसका मतलब ही है मौत की झील। साफ है कि ये झील अपने अंदर कोई गहरा राज दबाए बैठी है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। गांव वालों के लिए तो ये एक डरावनी हकीकत है। होता क्या है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को झील से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती है, और अगले दिन सुबह तक गांव का कोई ना कोई एक इंसान हमेशा के लिए लापता हो जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बात करते हैं अतीत की परछाई की। ये वो हिस्सा है कहानी का जहां एक इंसान की हिम्मत गांव के सदियों पुराने खौफ से जा टकराती है। तो इस कहानी में एंट्री होती है आरव की। शहर से आया एक यंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसका बस एक ही जुनून है, काल झील के रहस्य से पर्दा उठाना और सच को पूरी दुनिया के सामने लाना। वो इन अंधविश्वास की बातों में नहीं, सबूतों पर यकीन करता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ गांव वाले हैं जो डर के मारे उससे रोक रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ वहां, और दूसरी तरफ है आरव का जुनून जो उसे सीधा मौत के मुंह की तरफ खींच रहा है। वो तो बस हंसकर यही कहता है, अगर सच्चाई मौत में छिपी है तो मैं उसे अपने कैमरे में कैद कर लूंगा। और फिर वो रात आती है। आरव अपने कैमरे और ड्रोन के साथ झील के पास पहुंचता है। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा है, जिसे सिर्फ झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा चीरती हुई निकल रही है। और तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई एक बहुत ही धीमी सी कांपती हुई आवाज गूंजती है, मदद करो। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की दर्द में पुकार रही हो। आरव झट से अपनी टॉर्च झील की तरफ घुमाता है, और जो मंजर वो देखता है ना, उससे उसकी रूह तक कांप जाती है। पानी के ऊपर एक लड़की का चेहरा तैर रहा है, आंखें खुली की खुली, बाल गीले और होंठ डर से कांप रहे हैं। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता या अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर पाता, वो चेहरा अचानक पानी में गायब हो जाता है। एक पल में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा शांत, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। इस डरावने मंजर के बाद आरव को ये तो समझ आ जाता है कि ये उसका कोई वहम नहीं था। अब शुरू होती है असली जांच पड़ताल, झील की उस चीख की जो 25 साल पुरानी एक दर्दनाक कहानी से जुड़ी है। तो अगले दिन आरव गांव के एक बुजुर्ग से मिलता है, और वो बुजुर्ग उसे माया की कहानी सुनाते हैं कि कैसे 25 साल पहले माया नाम की एक लड़की को उसी के प्रेमी ने धोखा देकर इसी झील में धकेल दिया था, और तब से माया की आत्मा इंसाफ और बदले के लिए भटक रही है। सच जानने के बाद आरव अगली रात फिर से झील पर जाता है, लेकिन इस बार नीली रोशनी के साथ साथ माया की परछाई भी उभरती है, और वो आरव से एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। तुम फिर आ गए, तुमने मुझे क्यों मारा था? और बस इसी पल में कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। आरव को अपने पिछले जन्म की धुंधली धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी शख्स का दूसरा जन्म है जिसने 25 साल पहले माया को इस झील में धक्का दिया था। तो अब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री की कहानी नहीं रही, ये बन गया है एक अधूरा बदला। अतीत की वो परछाई आरव का पीछा करते हुए आज तक आ पहुंची है, और अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। आरव डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर झील उसे जाने नहीं देती। उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है, पानी तेजी से बढ़ने लगता है, और माया की आत्मा का वो बर्फीला स्पर्श उसे महसूस होता है। झील की नीली रोशनी और तेज हो जाती है, और फिर सब कुछ शांत। डूबते हुए आरव के कानों में माया के आखिरी शब्द गूंजते हैं, अब हमारा अधूरा प्यार पूरा होगा हमेशा के लिए। ये बदला नहीं था, ये एक अधूरे इश्क का एक दर्दनाक अंजाम था। आरव तो चला गया,
पर अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ गया जो इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। ये है उसके कैमरे की आखिरी कहानी। अगली सुबह जब गांव वाले आरव को ढूंढने निकले तो उन्हें झील के किनारे सिर्फ उसका कैमरा पड़ा मिला। आरव का कोई नामो निशान नहीं था। वो भी काल झील के श्राप का एक और शिकार बन चुका था। जब कैमरे की आखिरी फुटेज देखी गई तो उसमें आरव के दर्दनाक चीखें रिकॉर्ड थीं। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे झील से वो भयानक नीली रोशनी उठ रही थी और फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। आरव की फिल्म तो अधूरी रह गई, लेकिन उसके कैमरे ने पूरी कहानी बयां कर दी। इस घटना के बाद कहते हैं गांव वालों ने उस झील का नाम काल झील से बदलकर माया जल झील रख दिया, क्योंकि उनका मानना है कि अब उस झील में सिर्फ माया की नहीं बल्कि दो आत्माएं एक साथ रहती हैं, अपने उस अधूरे प्यार को हमेशा के लिए पूरा करते हुए।